खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। SDM द्वारा डॉक्टर से बदतमीजी के चलते अस्पतालों में रही हड़ताल। बाड़मेर की घटना के चलते अलवर में भी दिखा आक्रोश। शॉर्ट सर्किट से मकान में आग से गंभीर रूप से झुलसे पिता पुत्र। तिजारा में सामने आया हादसा। वहीं अपनागर शालीमार में आग से लाखों का सामान हुआ खाक। अलवर सहित प्रदेश के स्कूलों में लाखों बच्चों ने किया सूर्य नमस्कार। योग के जरिए स्वस्थ रहने का दिया संदेश। और बाइक सवार बदमाशों ने की मोबाइल स्नैचिंग। कालाकुआ में सामने आई वारदात। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। बाड़मेर के सेडवा CHC में SDM द्वारा चिकित्सक से अभद्रता के विरोध में अलवर जिला अस्पताल के डॉक्टर 2 घंटे की स्ट्राइक पर रहे। साथ ही अन्य स्थानों के चिकित्सकों ने भी काम बंद रखा। यह वीडियो भी चर्चित हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? इधर जब मैं कह रहा हूँ सुन नहीं रहा क्या? अभी मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा 1 मिनट के अंदर। इसको साथ में ठीक नहीं है और तुम कैमरे की निगाह में हो। उधर अलवर अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर विजय सिंह चौधरी ने बताया कि 2 फरवरी को सेडवा CHC में SDM बद्री नारायण निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने चिकित्सक रामस्वरूप के साथ अभद्रता की और पुलिस के हवाले करने की चेतावनी दी। उन्होंने राज्य सरकार से कार्रवाई करने की मांग उठाई है। चौधरी के अनुसार जिला अस्पताल में 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की है। हड़ताल में तिजारा, खैरथल, बहरोड और नीमराना सहित अन्य स्थानों के डॉक्टर शामिल रहे। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, आप लोगों के माध्यम से भी इस मैटर को उठाया जा रहा है। जिस तरीके से एक राजकीय सेवक ने दूसरे राजकीय सेवक के कर्तव्य पर जाकर, उसके कर्तव्य स्थल पर जाकर उसके कार्य करने में बाधा डाली। चिकित्सक का कार्य होता है कि एक एक चिकित्सक के पास आज की जो परिस्थिति को देखते हुए 250 से 300 मरीज राजकीय चिकित्सालय में आते हैं, और ऐसा ही कार्य जो हमारे साथी हैं रामस्वरूप रावत जी, वो सेवड़ा CHC पर उस वक्त कर्तव्य स्थल पर रहकर कार्य को संपादित कर रहे थे, और 250 मरीजों की कम से कम वहाँ पर भीड़ थी। तो उनमें से एक माताजी को उन्होंने भर्ती करके उनका इलाज कैरी आउट कर दिया था। उसके पश्चात बचे हुए मरीजों को देखने के लिए जब वो गए तो एक अधिकारी जो कि अमर्यादित आचरण करते हुए और सिर्फ रील का प्रेमी और जिसे कहें कि छपास रोग से ग्रस्त अधिकारी आता है और वो कहता है कि मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा, नहीं तो उसको जाके देखो। क्योंकि शायद उसने कभी एक सभ्य वातावरण में कार्य नहीं किया, उसने हमेशा ऐसे लोगों के बीच ही कार्य किया है। उसके आसपास ऐसे लोग ही उठे बैठे हैं जिनसे उसकी बातचीत ही इसी लहजे में होती होगी कि तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, थाने में डलवा दूंगा। लेकिन हम एक सभ्य समाज से आते हैं, पीड़ित मानवता की सेवा में अग्रसर रहते हैं, और हम ऐसे लोग हैं जो कि फ्रंट पर रहकर रोगों से लड़ते हैं, रोगियों को उनका इलाज करके उनके परिवारों के लिए मरहम का हम लोग कार्य करते हैं, तथा हमारे पास सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं होता। एक सफ़ेद कोट पहन के हम बैठते हैं, पेन स्ट्रेट लेके हम मरीजों की सेवा करते हैं, पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं। लेकिन हमारा वातावरण ऐसा होता है कि एक एक डॉक्टर के पास 10-10, 20-20 मरीज उनके ऊपर से भीड़ लगा खड़े रहते हैं। उनके बीच में से कुछ ऐसे समाज कंटक आते हैं, और आज तो गनीमत ही हो गई जब राज्य सरकार का सेवक एक आकर सिर्फ रील बनाने के लिए धमका रहा है कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, आके मरीज को देख लो। इसकी अलवर अरिस्ता कड़े शब्दों में निंदा करती है, तथा उस चिकित्सक भाई जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर बाड़मेर में सेवड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा सेवाएं दे रहा है, उसके साथ एकता प्रदर्शित करते हुए समस्त चिकित्सक जगत और अलवर अरिस्दा, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा के एक एक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, तथा ऐसी किसी भी कृत्य का हम विरोध करते हैं, और आने वाले समय में भी अगर ऐसा कृत्य होगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। आज इसी संबंध में 2 घंटे का पेन डाउन प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार समस्त अरिस्दा एवं सेवारत चिकित्सक ने
किया है, जिसमें उधर 2 घंटे की हड़ताल के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां घरों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तिजारा में एक मकान में आग के चलते पिता पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए। इन्हें गंभीर हालत में तिजारा अस्पताल से अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार तिजारा निवासी महेश चंद गुप्ता और उनका पुत्र दीपांश गुप्ता घर में मौजूद थे, तभी अचानक रसोई में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पुत्र के चिल्लाने पर पिता जैसे ही रसोई में गए, वहां धुएं से उनका दम घुट गया और वह बेहोश हो गए। इस वजह से वे गंभीर रूप से झुलस गए। महेश चंद को बचाने के लिए बेटा दीपांश आगे बढ़ा तो वह भी आग की चपेट में आ गया। वहीं पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। अग्रवाल महासभा तिजारा से जुड़े सत्यनारायण गुप्ता ने घटना की जानकारी दी। 5 बजे करीब दरमियान 5 बजे पता लगा शॉर्ट सर्किट हो गया रसोई में। तो बच्चे ने बाथरूम करने उठा, देखा आग लग रही है। उसने अपने पापा को बोला कि पापा आग लग रही है। रसोई में सिलेंडर रखा था, तो महेश चंद जी जो पापा है वो सिलेंडर हटाने के लिए गए, तो धुआं भरा था रसोई में बोलना, तो उससे वो धुआं चढ़ के तो बेहोश हो गए वो, और वो जल गए फिर वहां पर। फिर बच्चा गया उसका भक्कर बचाने को, तो वो जल गया। फिर मोहल्ले के लोग आ गए और हमारे चाचा आ गए, उन्होंने फिर उनको बाहर निकाला खींच कर। क्या नाम है दोनों के? महेश चंद गुप्ता, दीपांश गुप्ता। और वहीं अलवर के टेल्को सर्किल के समीप अपनागर शालीमार स्थित राम मंदिर के समीप फ्लैट में आग लग गई। इसके चलते करीब 3 लाख का नुकसान हो गया। आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पिछले दिनों भी यहां अमृत कलश फ्लैट में आग लगने से लाखों का कैश और सामान जल गया था। साथ ही फ्लैट को भारी नुकसान हुआ था। उधर मकान मालिक स्टंप वेंडर नरेंद्र सैनी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ शादी में गए थे। इसी दौरान पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलने की जानकारी दी। वे घर पहुंचे और तब तक फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। मकान के एक बेडरूम में शॉर्ट सर्किट पाया गया। उधर आग से करीब 35,000 की नकदी सहित काफी सामान जलकर राख हो गया। 2 साल पहले सैनी ने यह फ्लैट खरीदा था। उधर रविवार देर रात तक सोसाइटी की तरफ से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति पीड़ित के पास नहीं पहुंचा। हम शादी में गए हुए थे, तो यहाँ पड़ोस में इन्होंने फ़ोन किया था कि आपके फ्लैट से धुआं उठ रही है। तो हम वहाँ से आए, इतने काफ़ी टाइम लगे क्योंकि काड़ा कुआं थे, तो काड़ा कुएं से आने में 15-20 मिनट तो लगी जाती है। तो वहाँ से आए, इतने हमने फ़ोन कर दिया था पहले ही, वहाँ से चले थे तभी। तो फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी, हम आए थे इतने, और ये गेट वगैरह तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेट टूटा नहीं था। तो फिर आके गेट वेट खोला, उसके बाद फिर आग बुझाई। नुकसान का आकलन क्या रहा होगा? नुकसान का आकलन है सर तकरीबन 3-3.25 किलो है। जो शालीमार सोसाइटी के मेंटेनेंस वाले हैं, जो मालिकों की तरफ से जो सिक्योरिटीज वाले रहते हैं, कोई आया? नहीं सर, अभी कोई नहीं आया। मैंने फ़ोन भी किया था बिल्डर को, तो वो ये कह रहे कि मैं तो बाहर हूँ, तो सुबह मैं किसी को भेजता हूँ। तो सुबह 9 सवा 9 बजे के लगभग ये कह रहे मैं भेजूँगा। इस पर मतलब आपको जब सूचना मिली तो इनकी तरफ से पहले लोग आ गए थे, आप बाद में आए? हाँ, ये आ गए थे, यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, पब्लिक इकट्ठी हुई थी कि हम वहाँ से आए थे। उस टाइम तक यहाँ सबको पता लग गया था। पब्लिक सोसाइटी मेंटेनेंस वाले थे यहाँ पे, जब हम पहुँचे थे तो मेंटेनेंस वाले थे। फायर ब्रिगेड जब कोशिश कर रही थी, फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। हम कितने रुपए का फ्लैट लिया आपने? ये लिया था सर 17.5। उधर आग की इन घटनाओं से सोसाइटी में रहने वाले लोगों में आशंका व्याप्त है और वे सभी फ्लैट्स की बिजली फिटिंग की जांच और प्रबंधन की ओर से इनमें सुधार पर जोर दे रहे हैं। और वहीं राजस्थान सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। सोमवार को अलवर सहित प्रदेश भर के विद्यालयों में लाखों बच्चों ने सूर्य नमस्कार किया। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में हर दिन सूर्य नमस्कार करवाने का ऐलान किया है। उधर सोमवार को प्रदेश भर के सरकारी और निजी स्कूलों में स्टूडेंट्स और अध्यापकों ने एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। अलवर शहर के राजकीय यशवंत स्कूल में जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय मनोज शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि आरएसएस के जिला प्रचारक नवरत्न और विशिष्ट अतिथि नगर प्रचारक मयंक रहे। संस्था प्रधान डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्यालय में 1000 छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार के 13 चरणों में व्यायाम किया। साथ ही मंत्रोच्चारण किया गया। इस मौके पर प्राणायाम, कपालभाति सहित अनुलोम विलोम का प्रदर्शन भी किया गया। वक्ताओं ने सूर्य नमस्कार और योग दिवस सहित भारतीय संस्कृति एवं अन्य पहलुओं पर प्रकाश डाला।
अलवर शहर में मोबाइल छीनने की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं। इसी क्रम में अलवर के कालाकुआ में जैन मंदिर के समीप 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया। पीड़ित राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि वह जैन मंदिर के पास घूम रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए और उसका कीमती मोबाइल छीनकर फरार हो गए। उधर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मैं कालाकुआ पे रहता हूँ और मैं कालाकुआ पे शाम को डेली खाना खा के घूमने जाता हूँ। तो कालाकुआ मेन रोड है जो जैन मंदिर और ये अपना क्या अस्पताल का जो मेन रोड है, यहाँ पर जब मैं जा रहा था तो अग्रसेन फार्मा है, उसके जस्ट सामने रात को 8:10 पर अज्ञात 2 मोटरसाइकिल वाले आए और मेरे मोबाइल को जब मैं बात कर रहा था तो छीन कर ले गए। और ये घटनाएं कालाकुआ में मैंने अभी सुना है कि 2-1 दिन पहले यहाँ पर भी नयावास के चौराहे पे भी एक की घटना घट गई थी और बहुत ही अराजकता स्थिति हो रही है कालाकुआ और इस क्षेत्र में। पुलिस भी ध्यान नहीं दे रही है इस पर प्रॉपरली। कुछ लोग तो FIR भी दर्ज नहीं कराते हैं। अभी एक लड़के को पीट दिया था, रात को मोटरसाइकिल बहुत ही रफ्तार से चला रहे हैं, कार भी रफ्तार से चलाते हैं, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा है, प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ जो स्टूडेंट्स लॉबी है, जो कि यहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, वो अराजकता में तल्लीन है। रात को ठेके पर दारू वारू पीते रहते हैं, यानी कि माँ बहनों का रात को 8 बजे बाद निकलना मुश्किल हो गया कालाकुआ से। अलवर बस स्टैंड स्थित मत्स्य आगार कार्यशाला में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा श्रमदान कर साफ सफाई की गई। प्रबंध संचालक प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्यशाला के पीछे स्थित नाला भरा हुआ है, ऐसे में वर्कशॉप में भी गंदा पानी आ जाता है। नगर निगम प्रशासन को कई बार अवगत कराने पर भी नाले की साफ सफाई ढंग से नहीं की जाती। जी, ये क्या है, सभी कर्मचारियों के सहयोग से कार्यशाला में सभी कर्मचारी, ड्राइवर है, मैकेनिक है, सारे उन्होंने श्रमदान किया है और एक पूरे एरिया को पर्टिकुलर साफ किया है। एक ये वर्कशॉप के डंडे के बाहर एक नाला है जिसको नगर परिषद द्वारा साफ कराया जाना अति आवश्यक है। वो साफ हो जाए तो बाहर का पानी अंदर नहीं आए। सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र के जलाशयों में इन दिनों मगरमच्छ धूप का लुत्फ लेते हुए पानी से बाहर दिखाई दे रहे हैं। सिलिसेट झील की पाल के पास भी यह दृश्य नजर आता है। ऐसे में मगरमच्छ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दूसरी ओर कुछ उत्पाती लोग पानी से बाहर आराम करते हुए मगरमच्छों पर पत्थर मारने से नहीं कतराते। वन विभाग की चौकी भी नजदीक है, लेकिन सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वहीं सरिस्का के करना का बास जलाशय में भी बड़ी संख्या में मगरमच्छ मौजूद हैं। यहाँ घूमने आने वाले लोग उनकी फोटो लेते भी दिखाई देते हैं। खैरथल में लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। कस्बे के वार्ड 35 स्थित हनुमान पहाड़ी रोड पर अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। इस दौरान शातिर 5 से 7 लाख रुपए के जेवर और नकदी चोरी करके ले गए। मकान मालिक रूपा इसरानी ने बताया कि वह महाकुंभ से लौटी तो गेट का ताला टूटा हुआ मिला। बदमाश लाखों के जेवरात और 35,000 रुपए चोरी करके ले गए। वहीं खैरथल थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैं महाकुंभ के मेले में गई हुई थी और कल आ भी गई थी मैं, पर तबीयत खराब थी, इसलिए मेरी सिस्टर ने बोला मेरे घर ही सो जा। तो मैंने कहा अब ठीक है, 6 दिन तो कुछ हुआ नहीं है, अब मैं सुबह जाऊंगी। जैसे ही सुबह 8:15 बजे घर आई तो बाहर का ताला टूटा हुआ था। फिर अंदर आके देखा तो कमरे का ताला टूटा हुआ था, अलमारी के लॉक वो तोड़े गए थे और मेरा गोल्ड पैसे जो थे सारे ले गए और अलमारी से सारे जो कपड़े वपड़े थे बिखरे हुए थे, सारा कमरा बिखरा हुआ था, सारे कबर्ड से निकाले गए थे कपड़े और सारा ही मतलब फैला के गए थे। गोल्ड क्या क्या गया है आपका? गोल्ड मेरे 2 कंगन थे गोल्ड के, मंगलसूत्र था, एक अंगूठी थी और नाक का लौंग था और 35,000 कैश ले गए हैं। टोटल कितने का सामान बताएं? कितने की चोरी हुई आपके? अब ये गोल्ड का तो पता नहीं, अब जैसे है ना, अनुमान कितने का लगभग? 10 लाख तो हो ही जाएगा। अलवर के सोनावा डोंगरी स्थित सीनियर स्कूल में मरु उड़ान कार्यक्रम के तहत आयोजन हुआ। महिला अधिकारिता विभाग के निर्देश पर अरावली विहार महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र ने यह कदम उठाया। इसमें प्राचार्य और स्टाफ सदस्य भी शामिल हुए। साथ ही सलाहकार निधि और रेणु ने बालिकाओं को भावनात्मक मजबूती एवं मानसिक शक्ति के विकास के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा साइबर सुरक्षा और सेल्फ डिफेंस सहित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। श्री श्याम प्रचार मित्र मंडल की ओर से अलवर शहर के स्कीम नंबर 8 से श्याम बाबा की 24वीं यात्रा रवाना हुई। यहां स्थित मंदिर के पुजारी मुन्ना लाल ने बताया कि इसमें 350 भक्त शामिल हुए हैं। वे ध्वजा लेकर खाटू धाम पहुंचेंगे। वहीं 8 तारीख को यह यात्रा वापस आएगी।
इसके जरिए सभी देशवासियों की खुशहाली के लिए श्याम बाबा से प्रार्थना की जाएगी। वहीं यात्रा के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि भाजपा नेता बन्नाराम मीणा और कांग्रेस के युवा नेता दीन बंधु रहे। श्याम बाबा यात्रा आदिनाथ स्कूल के सामने से खाटू श्याम जी के लिए रवाना हो गई है और ये जो 8 तारीख को वापसी रवानगी आएगी। कौन सी यात्रा निकल रही है? खाटू श्याम जी की यात्रा 24वीं यात्रा आ रही है। किसके द्वारा निकाली जा रही है? ये श्री मुन्नाराम सैनी जी के द्वारा निकाली जा रही है। अलवर बस स्टैंड के समीप स्थित काल भैरव मंदिर में जरूरतमंद महिलाओं को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। यहां लक्ष्मण सिंह और प्रेम पंडित अन्य समाज सेवियों द्वारा लगभग 200 महिलाओं को कंबल एवं स्वेटर प्रदान किए गए। समय समय पर मंदिर में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कंबल का वितरण डॉक्टर तेजपाल जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया और जर्सी और शॉल का वितरण सामाजिक न्याय और अधिकारिता के उप निदेशक श्री काल भैरव का प्राचीन मंदिर है, उसमें अभी कुछ दिन पहले तो कंबल बांटे गए थे, 250 कंबल एडिशनल एसपी साहब ने। उसके बाद ऐसा है कि गरीब और विधवा महिलाओं को ऊनी जर्सी बांटी गई थी हैं और महिलाओं को शॉल दिए गए थे, शॉल और जर्सी बांटी गई थी और छोटे बच्चों को जर्सी बांटी गई थी नहीं। और इस ऐसा है कि मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है वो उसको लगा देते हैं, बाकी और जो समाज सेवक हैं वो मदद कर देते हैं हमारी। अलवर उपखंड अधिकारी के पद पर प्रशिक्षु IAS यथार्थ शेखर ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। गौरतलब है कि 12वीं रैंक हासिल कर वर्ष 2020 की UPSC परीक्षा में उन्होंने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। यथार्थ उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मोहना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पिता लालू सिंह जिला जज और माता शांति सिंह गृहिणी हैं। उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की पालना करते हुए राष्ट्रीय हित में कार्य को प्राथमिकता बताया। गौरतलब है कि अब तक अलवर SDM पद पर प्रतीक शेखर जुईकर कार्यरत थे। उन्होंने प्रमुख रूप से सिलिसेड और जैसमंद बांध से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया। जुईकर का स्थानांतरण अलवर से भरतपुर हुआ है। केंद्रीय बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं जारी हैं। किसान नेता एवं जाट समाज के जिलाध्यक्ष शेर सिंह गंडूरा के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बजट में किसानों को राहत दी गई है। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को आयकर में बड़ी राहत मिली है। साथ ही महिलाओं सहित अन्य वर्गों को भी लाभ पहुंचेगा। केंद्र सरकार का बजट आया है, अब किसान नेता है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मेरा विचार ये है कि 2014 के 10 साल बाद पहली बार बीजेपी सरकार का बजट किसान के पक्ष में है, व्यापारी के भी पक्ष में है, उद्योगपति के भी पक्ष में, सबको राहत मिली है। और इस बजट में सबसे बड़ी काम जो इनकम टैक्स में 7 लाख पहले थी वो 12 लाख कर दी है। ये आम आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा फायदा है। सीधा 5 लाख का फायदा है। इस बजट से जो आर्थिक विकास होगा, लोगों का बचत होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, आपको लगता है कि ये बजट आर्थिक विकास आम जन का करेगा? ये आम जन का के साथ साथ किसान के लिए बहुत राहत दी है। पहली बार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं समाज की ओर से, जिला जाट समाज की ओर से, कि पहली बार किसान के पक्ष में इन्होंने बजट में बहुत कुछ दिया है किसानों के लिए। अब किसान राहत की सांस ले रहा है। ये पहले किसान बिल्कुल आत्महत्या करने की स्थिति में आ गया था। अब खेती में कुछ ऐसा लगता है खेती करना अच्छा धंधा है। उधर कृषि उपज मंडी के व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने भी आम बजट को सराहा। साथ ही कहा कि यह बजट देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाएगा। सर, केंद्र सरकार का बजट आया है, आप व्यापारी भी हैं, किस तरह का बजट आप व्यापारियों को मानते हैं? केंद्र ने इस बार मैं समझता हूँ कि देश हित में एक बहुत अच्छा बजट पेश किया है। बुनियादी ढांचा पर ज़्यादा महत्व दिया है। लुभावनी चीज़ें जो जनता को पसंद आती है उसको देने के बजाय देश में आगामी 20 वर्षों में देश कैसा हो उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया है। वर्तमान में मध्यम वर्ग का जो वेतनभोगी व्यक्ति था उसे बहुत आशा थी कि इनकम टैक्स में स्लैब बढ़ाया जाए, वो बढ़ाया है।
हमारे मंडियों के जो दलहन तिलहन जो बहुत इंडिया में पैदा कम होता है और विदेशों पर हम निर्भर रहते हैं, तो बहुत बड़ी हमारी मुद्रा हमारे इंपोर्ट करने में जाती है। उसको बढ़ाने के लिए दलहन और तिलहन और मखाना माओ में तीनों को 5 वर्षों में एक योजना बनाई है कि देश इन पर आत्मनिर्भर हो, जिससे हमें जो इंपोर्ट, चूँकि आज हम सारे तेलों का कुल 60-65% बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इसी प्रकार दलहन भी 50% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए भावी योजनाएं जो उन्होंने बनाई है बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूं कि बजट बहुत सभी वर्गों के लिए अच्छा पेश किया है। सर, किसानों की बात करें तो किसानों के लिए कैसे? किसानों के लिए भी उन्होंने क्रेडिट कार्ड में सीमा बढ़ाई है, 2.5 की 5 की है। नए जो स्टार्टअप हैं उनमें भी उसमें लोगों को राहत दी है, नए उद्योग पनपेंगे। और मैं समझता हूं कि जो उद्योगों के लिए बढ़ने की आवश्यकता थी, जिनकी कमी महसूस हो रही थी, उनको उन्होंने पूरा किया। सर, इस बजट में अलवर के लिए कुछ विशेष नहीं है, ना सरिस्का के लिए है ना उद्योग के लिए है। उन्होंने टोटल प्रोटेक्ट के लिए किया है कि भाई हम इतनी ट्रेनें चलाएंगे, इतनी देश में इस तरह से हम विकास जो करेंगे हवाई अड्डों का, उसमें मैं समझता हूं कि अलवर का कोट कासिम जो हवाई अड्डा प्रस्तावित है वो भी शायद इसमें आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और वहीं कांग्रेस नेता अभय सैनी ने कहा है कि केंद्र सरकार के बजट में अलवर और अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं मिला, इसके बजाय सरिस्का क्षेत्र के होटलों के संचालन में बाधा पहुंचाई जा रही है। सैनी के अनुसार अलवर से केंद्र और प्रदेश के वन मंत्रियों का जुड़ाव होने के बावजूद सरिस्का के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। साथ ही अलवर के औद्योगिक विकास के लिए भी कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने बजट को गुमराह करने वाला बताया है। सर, केंद्रीय बजट आया है, अलवर को कुछ भी नहीं मिला है बजट में। हालांकि यहाँ के जो सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा पूरे देश में अल्पसंख्यक के लिए एक भी योजना लॉन्च नहीं की गई है। दोनों ही तरीके से हाथ खाली हैं। क्या कहना चाहिए? भारत सरकार के द्वारा पेश बजट में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा प्रदर्शित हुआ है। दिखाना कुछ और करना कुछ जैसा प्रतीत होता है। ये राजस्थान की धरती, जहां पर सभी धर्म और सभी जाति के लोग बड़े प्यार से रहते हैं, और खास करके अलवर अंचल को, जिसे हम मेवात का अंचल मानते हैं, इस अंचल में पिछड़ा वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, आदिवासी लोग और माइनॉरिटी के लोग बसते हैं। इस क्षेत्र को आवश्यकता है कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो, विशेष पैकेज मिले। एक जिला एक फसल की योजना में या प्याज की फसल को रखा गया, उसके लिए भारत सरकार को एक सब्सिडी के आधार पर यहाँ पर एक नई योजना को ध्यान में रखते हुए और एक बड़ा यहाँ पर फूड पार्क के रूप में फ्रूट एंड वेजिटेबल, ऑनियन, पोटैटो के लिए एक बड़ा मार्केट तैयार करना चाहिए, जिसकी मांग हमने की है। भारत सरकार में वर्तमान में इस बजट का जो स्लैब बना है, इनकम टैक्स स्लैब, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आम वर्ग के व्यक्ति को कोई लाभ मिलेगा। इस देश के अंदर आवश्यकता है उन लोगों पर काम करने के लिए जो मध्यम वर्ग के, खास करके नोटबंदी के बाद, कोरोना काल के बाद मध्यम वर्ग का व्यक्ति बहुत कमजोर हो गया है। बैंकों के कर्ज बहुत हो गए हैं, बैंकों से लिया हुआ कर्ज नहीं चुकाया जा रहा है। उन स्थिति में एक बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। दूसरा, किसी भी बजट में अगर मध्यम वर्ग के व्यापारी को कुछ नहीं मिलता है तो उसका नुकसान सीधा सीधा आम जनता पर पड़ता है। बड़े मॉल्स जितने भी हैं उन लोगों में लाभ मिल रहा है और छोटी दुकानदारी खत्म हो रही है। ये देश में से मध्यम वर्ग का व्यापारी कमजोर हो रहा है, आने वाले समय में और कमजोर हो जाएगा। इस बजट को देखते हुए तो आने वाले समय में इन छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जागृति की आवश्यकता है और बजट बनने से पूर्व मध्यम वर्ग के व्यापारियों से चर्चा करने की जरूरत है। अलवर को कुछ ना मिला, अलवर को बहुत कुछ मिला। अलवर को वन मंत्री मिला, एक नहीं 2 वन मंत्री मिला। ये अलवर शहर नहीं रहेगा, खेती बाड़ी नहीं रहेगी, जानवरों की बस्ती बनाने की ओर ले जा रहे हैं। जहाँ से रोजगार मिलता था सरिस्का से, उसको जीरो पर डेप्थ पे ले जाकर कर दिया। बहाव क्षेत्र बता दिया गया, लोगों के
खेतों में से नाले निकाल दिए गए, बने हुए कारोबार की होटलों को ख़त्म कर दिया। जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो यहाँ लोगों को क्या रोजगार मिलेगा? जब यहाँ के किसान के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो पैदावार नहीं होगी, तो यहाँ का किसान कैसे अपने बच्चों को पालेगा? इसी दिशा में दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से जितना बड़ा नुकसान अलवर के लोगों को है वो किसी को नहीं हो सकता। इस बजट में अगर अलवर को कुछ विशेष पैकेज मिलता, मेवात को कुछ विशेष पैकेज मिलता, तो शायद यहाँ का किसान, मध्यम वर्ग का, मजदूर वर्ग के लाभ मिलता। कृषि उपज मंडी में फिलहाल कपास की आवक जारी है और करीब 15 दिन तक यह सिलसिला चलेगा। हालांकि दामों में कमी आई है। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार भारत सरकार कपास के निर्यात को मंजूरी नहीं दे रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि बांग्लादेश सहित विदेशों में कई जगह शांति का माहौल है। ऐसे में मांग घटी है और कपास 8200 रुपए से कम होकर 7000 रुपए क्विंटल पर पहुंच गई है। कपास वर्तमान में अपने अंतिम चरणों में है। मैं समझता हूं कि ये 10-15 दिन कपास और आएगी और किसान जिसको माल बेचना है वो 10-15 दिन में ले आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है कि ये 4-5 महीने ही इसके उद्योग चलते हैं। वर्तमान में किसानों को बहुत कपास में भावों को, उद्योगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में अशांति होना, अन्य उसमें आयातित जो माल है, जो हमारा निर्यात होता है, वो बहुत कम माल निर्यात हुआ है। 8200-8300 वाली कपास वर्तमान में 7000 रुपये बिक रही है। तो मैं समझता हूँ कि सभी उद्योगों को, किसानों को मायूसता है इसमें, और आगामी फसल में भी किसान बड़ा डर के बोएगा। तो सर विदेशों में इसके जो निर्यात कम कर पा रहे हैं भारत, इस वजह से इसका भाव कम मिल रहा है। जहाँ पर भी निर्यात होता था कि वहाँ अशांति है, कुछ इसमें जो पैदा का बार है, पैदा इस बार कोई कम नहीं थी, लेकिन बाहर एक्सपोर्ट कम हुआ, भाव बहुत कम है, इसलिए ये भावों को देखते हुए किसान को, उद्योगों को नुकसान है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट।
इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में सोमवार को बच्चों ने सूर्य नमस्कार किया। मालाखेड़ा के खारेड़ा स्थित PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में सूर्य नमस्कार किया गया। प्रधानाचार्य निर्मला आढ़ा ने बताया कि इसके लिए विद्यार्थी काफी समय से तैयारी में लगे हुए थे। सूर्य नमस्कार के साथ यहां बसंत पंचमी उत्सव मनाते हुए मां सरस्वती की पूजा की गई।
वहीं आदर्श विद्या मंदिर मालाखेड़ा में सूर्य सप्तमी उत्सव मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों एवं आचार्यों ने सूर्य नमस्कार किया और प्रधानाचार्य ने इसके लाभ बताए। साथ ही बसंत पंचमी महोत्सव मनाया गया। इसके तहत ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन सहित बच्चों को तिलक लगाया गया। वहीं जमालपुर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 9 बजे स्कूली बच्चों, अभिभावकों और स्टाफ ने सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम किया। संस्था प्रधान रोहिताश ओसवाल के अनुसार इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और अनेक रोग दूर होते हैं। इस मौके पर वसंतोत्सव मनाते हुए मां सरस्वती की आराधना की गई। उधर अकबरपुर सीनियर स्कूल में योग प्रणाली द्वारा स्वस्थ जीवन जीने का संदेश देते हुए सूर्य नमस्कार किया गया। इसमें करीब 800 विद्यार्थियों सहित शाला प्रबंधन समिति के सदस्य और स्टाफ की भागीदारी रही। मंत्रों के साथ 12 चरणों में यह अभ्यास किया गया। प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ एवं अध्यापिका रेखा यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। विद्यालय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में सूर्य सप्तमी का एक त्यौहार की तरह इसको मनाया गया और यहाँ पे लगभग सभी अभिभावकों ने और हमारे STMC SMC के सदस्यों ने, विद्यालय के बच्चे ने प्रांगण में बहुत अच्छी सहभागिता रही सभी की। और इसका योग, इस सूर्य सप्तमी को कहते हैं कि इस दिन सूर्य भगवान का जन्म हुआ था और इसके पौराणिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है। लेकिन हम आज के आधुनिक युग में अगर इसको माने, ये कि यौगिक क्रिया है। इस सूर्य नमस्कार में 5 यौगिक क्रियाएं आती हैं जो हमारे शरीर को स्फूर्ति, ऊर्जावान, मांसपेशियों को लचीलापन इन यौगिक क्रियाओं में समाहित है। और मैं तो बच्चों से ये सबसे कहा गया है, सभी लोगों से कहा गया है कि आप नियमित रूप से अपने घर पर इसको अवश्य करें सूर्य नमस्कार को, और इसको एक आदतन में लेकर आए, न कि हम आज मना लिया ऐसा नहीं। हम एक रोजाना की एक प्रक्रिया रखें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, सुडौल रहे, ऊर्जावान रहे और हमारी मानसिक स्थिति में भी इसमें बहुत फर्क पड़ता है। जो आज का वातावरण तनाव बुरा है, वो तनाव मुक्त वातावरण भी सूर्य नमस्कार देता है। सूर्य सप्तमी के पावन पर्व पर आज विद्यालय में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ, जिसमें समस्त स्टाफ, SMC SDMC के माननीय सदस्यगण और समस्त छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया और बड़े उत्साहपूर्वक समस्त छात्र छात्राओं ने, स्टाफ ने इस सूर्य नमस्कार के आयोजन में विभिन्न सूर्य नमस्कार के 12 योगासनों के माध्यम से स्वस्थ बनाया है और साथ ही सभी को अपनी स्टेमिना को बढ़ाने का भी अवसर मिला है। क्योंकि निकट भविष्य में ही एग्ज़ाम्स हैं, तो बच्चों के स्वस्थ मन के द्वारा उनको इन परीक्षा परिणामों में भी अभूतपूर्व सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, अगर ये नियमित ही चले तो अपने विद्यालय में कैसे? बिल्कुल नियमित चल सकता है। प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रमों में इसका भी एक सत्र हम कर सकते हैं और अधिक भी नहीं तो कम से कम 10 मिनट में 2 बार 3 बार ये सूर्य नमस्कार का चक्र पूरा हो जाता है, तो इसको नियमित रूप से हम आगे भी करेंगे। स्टेट हाईवे 25 के समीप बांदीपुर में एक परिवार ने बटन मशरूम लगाकर स्वावलंबी बनने की राह पकड़ी है। हालांकि जनवरी में शीतलहर और तापमान कम होने के कारण इसकी खेती पर विपरीत असर पड़ा है। यहाँ देसी खाद और कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। साथ ही बांस बल्लियों से खाने बनाते हुए बीज लगाए गए थे। उधर इस बारे में जितेंद्र सैनी, विष्णु कुमार और मोहनलाल ने जानकारी प्रदान की। यहाँ प्रगतिशील कृषक निशांत कुमार सैनी की ओर से बटन मशरूम लगाए गए हैं। भोमिया जी महाराज का विशाल भजन, जिकड़ी, दंगल और भंडारे का आयोजन केरवाड़ा में होगा। हर वर्ष माघ मास की पूर्णिमा को यह धार्मिक आयोजन किया जाता है। इस दौरान श्री रामचरितमानस, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् भागवत गीता आधारित पद दंगल की प्रतियोगिता होगी। भोमिया जी के श्रद्धालु दशरथ सिंह ने बताया कि 12 फरवरी को होने वाले आयोजन की तैयारियां जारी हैं। इस स्थान पर सभी धर्मों के भक्त पहुंचकर भोमिया जी महाराज को नमन करते हैं। 1008 श्री भोमिया जी महाराज की 400 वर्ष पहले की ये स्थली है समाधि, और यहाँ पर भंडारा और कुश्ती दंगल भी होता है। और ये 12 तारीख को पूर्णमासी के दिन पद दंगल और भंडारे का आयोजन किया गया है सर्व समाज की तरफ से, ग्रामीण वासियों की तरफ से। और हर साल लोग भोमिया जी महाराज की आस्था के पीछे लगे हुए हैं। यहाँ ओलावृष्टि वगैरह नहीं हो पाती है, बहुत बचाव होता है, तो किसानों की श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य भी किया जाता है और भक्त लोग आते हैं और बाबा की प्रसादी पा करके जो है मन्नत मांग के चले जाते हैं।
शादी विवाहों की अधिकता के चलते सीएनजी पंपों पर वाहनों की कतारें नजर आई। अलवर मालाखेड़ा सड़क मार्ग पर सीएनजी का एक ही पंप होने के कारण चालकों को काफी समय तक खड़ा रहना पड़ा। भूगोर बाईपास के समीप स्थित पंप से सीएनजी लेने के लिए रविवार की शाम वाहनों की लंबी कतार लगी रही। गौरतलब है कि अधिक संख्या में विवाहों के कारण लक्ष्मणगढ़, दौसा, करौली, मंडावर, सिकंदरा, बांदीकुई और राजगढ़ की ओर जाने वाले वाहन यहां सीएनजी लेने पहुंचे। उमरैन पंचायत समिति में फार्मर रजिस्ट्री कैंप का आयोजन किया जाएगा। सरकार द्वारा कृषि विभाग की एग्रीटेक योजना के तहत यह शिविर लगेंगे। साथ ही गाजू की पंचायत में 5 फरवरी से 29 मार्च तक कैंप लगाए जाएंगे। प्रधान दौलतराम के अनुसार किसानों को फार्मर रजिस्ट्रीकरण कराना आवश्यक होगा। इसे लेकर सभी पटवारियों को वीसी के माध्यम से जानकारी दी गई है। जी, अपना जो ये किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री लगाई जा रही है, जिसमें अपने ये 5 फरवरी से 29 मार्च तक कैंप लगाया जाएगा, जिसमें किसानों के लिए अपना दस्तावेज लेके आए, जिसमें उसका किसान का कोई भी कार्य है तो कैंप के द्वारा उनका होगा। जो सरकार का आदेश है, किसान के लिए बहुत ही एक फ़ायदा है कि किसान को बार बार चक्कर ना काटना पड़े। तो मैं अपील करता हूँ सभी किसान से कि अपना दस्तावेज लेके आए और अपने अपने ग्राम पंचायत के अंदर 5 फरवरी से 29 मार्च तक जो कैंप है उनका सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार सुबह 9 से 11 बजे तक डॉक्टरों की पेन डाउन हड़ताल रही। ऐसे में मरीज परेशान नजर आए। हालांकि इमरजेंसी में अन्य सुविधाएं उपलब्ध रही। यहां मौजूद रतनलाल और अनीता देवी ने बताया कि वे काफी दूर से यहां आए हैं और हड़ताल समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं। आज आयो, क्या लिखा हुआ है? क्या ये लिखा हुआ है कि दिनांक 3/2/25 को ओपीडी सेवाएं 9 से 11 तक बंद रहेगी। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते हैं? हाँ, डॉक्टर की हड़ताल है शायद ऐसा। क्या हो गया? क्या बीमारी? बीमारी मम्मी के है, तो शुगर वगैरह है, तो यहाँ दवाई लेने के लिए आए। कब? एक बच्चा है, बच्चा का बुखार है। कहाँ से आए हो? या नंगली साध से आए। नंगली सराय? नंगली साध। नंगली साध? हाँ, नंगली साध। क्या नाम है? के पास रतनलाल नाम है। तो वह अब कहाँ जाओगे? 2 घंटे बाद दिखाओगे या 2 घंटे बाद इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, नहीं तो फिर अब जाएंगे। क्या करें, बच्चे को बुखार थोड़ा ज़्यादा है। आएंगे मक्खिया को कई करें, हमको पता ना हो। 9 बजे खुले ही पहले दवाई यही चल रही है हमारी। आज हड़ताल है डॉक्टरों की। हड़ताल कहीं पड़ी? डॉक्टर ने हड़ताल कर रखी है 9 से 11 बजे तक। तो फिर क्या इंतजार करोगे? जाओगे ऑफिस? इंतजार ही करेंगे अभी तो। उधर डॉक्टर गौरव कुमार अग्रवाल ने बताया कि बाड़मेर जिले के एक सीएचसी में एसडीएम द्वारा अभद्र व्यवहार को लेकर प्रदेश भर में सांकेतिक पेन डाउन हड़ताल की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो हमारे मेडिकल ऑफिसर थे, उनके साथ जो एसडीएम के द्वारा अपमानजनक, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया, उसके विरोध में हमारे द्वारा 9 से 11 पेन डाउन हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। तो ये पूरे राजस्थान में किया जा रहा है और इस दौरान केवल ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। बाकी कोई भी इमरजेंसी मरीज अगर आता है, आईपीडी सेवाएं चालू हैं, तो मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए आपातकालीन व्यवस्था को चालू रखा गया है। केवल ओपीडी सेवाएं बंद रखी गई हैं। सिर्फ 2 घंटे के लिए? केवल 2 घंटे के लिए ही किया गया है। तो हम जनता से भी अपील करेंगे कि इस दौरान हमारा भी साथ दें, इसमें सहयोग करें। केवल 9 से 11 की हड़ताल है, ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, बाकी इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। अलवर सांसद खेल उत्सव के तीसरे चरण में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान रोमांचक मुकाबले हुए। सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन खेलो इंडिया की प्रेरणा से आयोजन हो रहा है। राजर्षि कॉलेज के खेल मैदान में क्वार्टर फाइनल मैच का पहला मुकाबला महिला टीम राजगढ़ और रामगढ़ के बीच हुआ। रामगढ़ टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में 4 विकेट खोकर 54 रन बनाए। जवाब में राजगढ़ टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट गंवाकर जीत दर्ज करवाई। इस मुकाबले में सपना को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं दूसरा मुकाबला पुरुष टीम राजगढ़ और रामगढ़ के बीच हुआ। इस मैच में राजगढ़ टीम ने 12 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 169 रन बनाए। जवाब में रामगढ़ टीम 12 ओवर में 9 विकेट पर केवल 105 रन ही बना पाई। इस मुकाबले में अंकित ने शानदार बल्लेबाजी और अल्फाज ने अच्छी गेंदबाजी की। वहीं नीमराणा के राठ इंटरनेशनल स्कूल में क्रिकेट क्वार्टर फाइनल मैच में पहला मुकाबला तिजारा और किशनगढ़ टीम के बीच हुआ। इस मुकाबले में किशनगढ़ टीम ने जीत हासिल की।
सूर्य सप्तमी के अवसर पर टपुकड़ा राजकीय बालिका सीनियर स्कूल में सामूहिक सूर्य नमस्कार कराया गया। शारीरिक शिक्षक रजनेश और एनएसएस प्रभारी सुभाष सैनी के निर्देशन में यहां गाइड्स, रेंजर्स और स्वयं सेविकाओं ने सूर्य नमस्कार किया। मुख्य योग शिक्षिका और संस्था प्रधान नीलम यादव ने बताया कि सूर्य प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। रोजाना सुबह सूर्य नमस्कार करने से विटामिन डी और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इस अवसर पर प्रतिभावान 16 छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा दिए गए टैबलेट भी वितरित किए गए। टपुकड़ा क्षेत्र के नाखनौल गांव स्थित सीनियर स्कूल में शिक्षक लगाने की मांग उठाई गई है। इसे लेकर भीम आर्मी संगठन के पदाधिकारी मुकीम अहमद के नेतृत्व में एसडीएम को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि इस विद्यालय में शिक्षकों के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। आज भीम आर्मी की तरफ से ग्राम नाखनौल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के बाबत एक ज्ञापन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के नाम सौंपा गया है और उनकी ज्ञापन में जो मांग है उसको उसी संवेदनशीलता के साथ में और गंभीरता के साथ में ज्ञापन को आज ही सक्षम स्तर पर प्रेषित कर दिया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की गई है ग्रामीणों की तरफ से? विद्यालय में छात्र संख्या को देख करके शिक्षकों की व्यवस्था उचित तरीके से हो पाए, छात्र संख्या के हिसाब से शिक्षक वहां अपॉइंट हो, इस बात को लेकर के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। रुक करते हैं खैरथल का। खैरथल के सैटेलाइट हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने बाड़मेर के सेडवा में एसडीएम द्वारा डॉक्टर के साथ अभद्रता के विरोध में हड़ताल की। इसके तहत यहां सोमवार को 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया। इस मौके पर डॉक्टर नितिन शर्मा, पंकज गोयल, आरपी मीना, दीपक शर्मा, केशव सोनी और डॉक्टर अनुज गुप्ता आदि मौजूद रहे। खैरथल नगर परिषद द्वारा 5 फरवरी से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाएगा। यहां परिषद क्षेत्र में मुख्य मार्गों और बाजार में कई जगह दुकानदारों ने सड़क पर सामान रख रखा है। साथ ही ठेली वालों ने भी अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ है। अब इसे हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही सामान भी जब्त होगा। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ के नेतृत्व में प्रयागराज और अयोध्या दर्शन से श्रद्धालु लौट आए हैं। वहीं महंत बालकनाथ ने दीनहीन और वंचित वर्गों की सेवा का संदेश दिया। साथ ही कहा कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएं। उन्होंने त्रिवेणी संगम की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा कि समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें यहां गिरी थी। गौरतलब है कि अलवर जिले सहित खैरथल, तिजारा और बहरोड आदि से श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान को पहुंचे। साथ ही अयोध्या में श्री रामलला दर्शन कर 2 फरवरी की रात्रि वापस आ गए। 30 जनवरी को सुबह लगभग 22 बसों और अन्य संसाधनों के माध्यम से करीब 1000 श्रद्धालुओं का दल रवाना हुआ था। अलवर के SC/ST कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश अनीता सिंघल ने हत्या के एक मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा दी है। साथ ही 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये मामला राजगढ़ क्षेत्र के छिलोड़ी गांव का है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना के अनुसार आरोपी शाहरूफ पर दोष सिद्ध होने के कारण सजा सुनाई गई है। वह परिवादी और उसके परिजनों से आए दिन जाति का उल्हाना देकर गाली गलौज करता था। साथ ही 26 सितंबर 2021 को तारबंदी करने के नाम पर संपत राम को खेतों पर ले गया। इसके बाद संपत राम की हत्या कर डाली। विशिष्ट न्यायाधीश ने उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। देखिए, दिनांक 27/9/2021 को राजगढ़ थाने में एक FIR परिवादी किशन सहाय के द्वारा दर्ज करवाई गई और उसने शाहरुख उर्फ गुट्टा के खिलाफ ये आरोप लगाया कि हमने इसकी आरोपी की जमीन बांटे पर ले रखी है। आए दिन ये जो कि परिवादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, आए दिन ये हमको गाली गलौज, तंग परेशान, मारपीट इस तरीके की हरकत करता रहता है तथा दिनांक 26/9/2021 को लगभग 3 बजे मुलजिम हमारे घर पर आया और जबरदस्ती परिवादी के पिता संपत राम को मोटरसाइकिल पर बैठाकर यह कहकर खेतों में ले गया कि खेतों की तारबंदी करनी है। वहां ले जाकर इसने उसकी हत्या कर दी, परिवादी के पिता की। जब इस बात की जानकारी परिवादी को लगी तो परिवादी ने पुलिस की कार्रवाई की, FIR लॉन्च करवाई आरोपी के खिलाफ। न्यायालय ने आज इसका फैसला करते हुए श्रीमती विशिष्ट न्यायाधीश श्रीमती अनीता सिंघल जी ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपी शाहरुख उर्फ गट्टा निवासी छिलोड़ी थाना राजगढ़ को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
अलवर के स्कीम 4 स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में हवन यज्ञ और पट्टी पोथी पूजन संपन्न हुआ। यहाँ पहली बार शिक्षा आरंभ करने वाले नव प्रवेशित बच्चों का विद्यारंभ संस्कार किया गया। वैदिक रीति रिवाज के साथ बच्चों ने मां सरस्वती का पूजन किया, साथ ही अभिभावकों और आचार्य के साथ यज्ञ में आहुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व्यवसायी दीपक अग्रवाल रहे। वहीं विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री भी भेंट की गई। साथ ही प्रबंध समिति के अध्यक्ष रामप्रकाश शर्मा ने इस अवसर का महत्व बताया। पूजन और हवन यज्ञ आचार्य राजेश मुदगल द्वारा संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में व्यवस्थापक डॉक्टर मान सिंह जायसवाल और आदर्श शिक्षा समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा सहित स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। एसडीएम द्वारा डॉक्टर से बदतमीजी के चलते अस्पतालों में रही हड़ताल। बाड़मेर की घटना के चलते अलवर में भी दिखा आक्रोश। शॉर्ट सर्किट से मकान में आग से गंभीर रूप से झुलसे पिता पुत्र। तिजारा में सामने आया हादसा। वहीं अपनागर शालीमार में आग से लाखों का सामान हुआ खाक। अलवर सहित प्रदेश के स्कूलों में लाखों बच्चों ने किया सूर्य नमस्कार। योग के जरिए स्वस्थ रहने का दिया संदेश। और बाइक सवार बदमाशों ने की मोबाइल स्नैचिंग। कालाकुआं में सामने आई वारदात। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।